उसी समय ये खबर बाहर निकली थी कि बहन मायावती जी ने डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ से ये कहा था कि पारिवारिक संबंध जो है उसे अलग रखिए और आप पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर काम करिए। और हम इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस जो है वो एज अ पार्टी लीडर या फिर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर के तौर पर हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फैमिली पर्सन के हिसाब से हम आपका इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये चीजें जो है बकायदा लखनऊ की एक बैठक में लगभग 1 साल पहले ये घटनाएं हो चुकी है। भाव किया लगातार ये देखा गया कि उत्तराधिकारी को जो है लगातार नियंत्रित करने का एक प्रयास हो रहा था। उत्तराधिकारी के स्वभाव में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव को कहीं ना कहीं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ से जोड़कर ही देखा जा रहा था कि पहले जो उत्तराधिकारी का स्वभाव था, पहले जो काम करने का तरीका था और अब के काम करने के स्वभाव में और तरीके में काफी सारी चीजें जो है वो उसमें बदलाव नजर आ रहा था। परिणाम है चेतावनी कई बार दी जा चुकी थी, बावजूद चूंकि चेतावनी इसलिए दी जा चुकी थी, अगर वो पार्टी के महज कार्यकर्ता ही होते तो उन्हें चेतावनी नहीं मिलती, क्योंकि आप देखिए किसी को भी चेतावनी नहीं मिलती। जसवीर सिंह गढ़ी को कोई चेतावनी नहीं मिली, उनको तुरंत फायर कर दिया गया। इससे पहले कई अन्य ऐसे नेता देखे उनको किसी को चेतावनी नहीं मिली है, जो इनको अपने साथ रखते थे, एज अ ट्रेनी लीडर रखते थे, ये जैसे भी रखते थे। लेकिन वो आप देखिए तस्वीरें वो तभी हैं, अगर अशोक सिद्धार्थ वहां प्रभारी नहीं है तो नितिन सिंह वहां नहीं रहेंगे, और अगर अशोक सिद्धार्थ प्रभारी है तो नितिन सिंह का वहां पर एग्जिस्टेंस आपको नजर आएगा। स्नेहा जी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगा कि बहन मायावती ने जो बात कही है कि गुटबाजी के चलते ये निष्कासन किया गया है, इसके पहले इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बहन मायावती ने अपने ट्वीट और निष्कासन में नहीं किया। हमेशा से एक टैगलाइन दिखती है कि पार्टी विरोधी गतिविधि, लेकिन इस बार एक नया शब्द जोड़ा गया है, गुटबाजी। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी पराग जी, बिल्कुल। जबकि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये चीज कही है कि ये गुटबाजी हो रही थी, और इस बात को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि इनसे पहले उनको वार्निंग भी दी गई थी। और इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये सारी बातों पर पहले चर्चा हो चुकी थी। बता दें कि एक नेशनल मीटिंग जब हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ कार्यालय में जब हुई थी, उसी समय ये खबर बाहर निकली थी कि बहन मायावती जी ने डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ से ये कहा था कि पारिवारिक संबंध जो है उसे अलग रखिए और आप पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर काम करिए। और हम इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस जो है वो एज अ पार्टी लीडर या फिर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर के तौर पर हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फैमिली पर्सन के हिसाब से हम आपका इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये चीजें जो है बकायदा लखनऊ की एक बैठक में लगभग 1 साल पहले ये घटनाएं हो चुकी है। उसके बाद से लगातार ये देखा गया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हमने क्या अनुभव किया। लगातार ये देखा गया कि उत्तराधिकारी को जो है लगातार नियंत्रित करने का एक प्रयास हो रहा था। उत्तराधिकारी के स्वभाव में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव को कहीं ना कहीं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ से जोड़कर ही देखा जा रहा था कि पहले जो उत्तराधिकारी का स्वभाव था, पहले जो काम करने का तरीका था और अब के काम करने के स्वभाव में और तरीके में काफी सारी चीजें जो है वो उसमें बदलाव नजर आ रहा था। इसी के साथ साथ एक पैरेलल लॉबी चलाने के भी आरोप है। 16 जनवरी को ही उन्हें फिर एक बार हिदायत दी गई थी कि इस प्रकार से अलग से लॉबी चलाने का प्रयास ना किया जाए। बता दें कि दिल्ली के अंदर एक प्रभारी थे सीपी सिंह, आज भी हैं, वो आज दूसरा प्रदेश संभाल रहे हैं, पहले वो दिल्ली में थे। तो वो एक बहुजन समाज पार्टी की कोर जो टीम है, जो इंटरनल टीम है, उस इंटरनल टीम का वो हिस्सा है और वो मान्यवर कांशीराम साहब के समय से वो भी बहुजन समाज पार्टी में है। और इसके बाद आपको बताया कि सीपी सिंह वो शख्स है जिन्होंने शुरुआती दिनों में साहब के और बहन मायावती जी के का साथ दिया था, और इसी वजह से उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। बाद में उनकी पत्नी जो है वो नौकरी करने लगी। तो ये मिशन मूवमेंट के लिए कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है सीपी सिंह, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसे कई एग्जाम्पल है बसपा के पास। और उसमें से नितिन सिंह जो कि आप देखें तो लगभग 25-26 साल का नौजवान जो कि कई प्रदेश के प्रभारी वो रह चुके हैं। नितिन सिंह को कई प्रदेश, और जहां जहां पर भी अशोक सिद्धार्थ जाते हैं वहां वो नितिन सिंह को लेकर जाते थे।
तो ये वो अपने भतीजे को, ये नितिन सिंह जो है वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के भतीजे जो और आकाश आनंद के साले जिनको उनके साथ में निकाला गया, तो इनको अपने साथ रखते थे, एज अ ट्रेनी लीडर रखते थे, ये जैसे भी रखते थे। लेकिन वो आप देखिए तस्वीरें वो तभी हैं, अगर अशोक सिद्धार्थ वहां प्रभारी नहीं है तो नितिन सिंह वहां नहीं रहेंगे, और अगर अशोक सिद्धार्थ प्रभारी है तो नितिन सिंह का वहां पर एग्जिस्टेंस आपको नजर आएगा। अब ऐसा हो गया था कि आकाश आनंद जो है वो नॉन एक्सेसिबल नेता के तौर पर देखे जा रहे थे। अगर आपको एक्सेस करना है, आकाश आनंद तक अगर पहुंचना है या कोई बात पहुंचानी है, तो मीडिएटर नितिन सिंह हो चुके थे। तो अब इससे ये जो ऊपरी लेवल पर ये चीजें जो है जल्दी समझ में आ गई कि आखिर क्या हो रहा है। ये ऊपरी तौर पर इतना ही नहीं, अशोक सिद्धार्थ इन्होंने अलग अलग स्टेट में अपने अपने फेवर के लोगों को फिट करना शुरू कर दिया था, और अंदर की बात यह भी है कि अपने आप को वो सुप्रीमो तक मानने लग गए थे। और ये सारी जो बातें हैं, ये बातें पिछले कई दिनों से बाहर आ रही थी, और इन बातों की कई बार बहन कुमारी मायावती जी को इन तमाम चीजों की शिकायत जा रही थी, और उसका ही परिणाम है चेतावनी कई बार दी जा चुकी थी। बावजूद चूंकि चेतावनी इसलिए दी जा चुकी थी, अगर वो पार्टी के महज कार्यकर्ता ही होते तो उन्हें चेतावनी नहीं मिलती, क्योंकि आप देखिए किसी को भी चेतावनी नहीं मिलती। जसवीर सिंह गढ़ी को कोई चेतावनी नहीं मिली, उनको तुरंत फायर कर दिया गया। इससे पहले कई अन्य ऐसे नेता देखे, उनको किसी को चेतावनी नहीं मिली है, चाहे वीर सिंह हो, चाहे रामचंद्र राजभर हो, चाहे लालजी वर्मा हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, इन तमाम लोगों को कोई चेतावनी नहीं मिली। ये एक्सेप्शनल मामला था अशोक सिद्धार्थ का कि उन्हें बार बार चेतावनी दी गई थी, चूंकि वहां रिश्तेदार होते हैं आकाश आनंद के, और इसीलिए उन्हें चेतावनी दी गई थी, वरना उन्हें चेतावनी नहीं देते, उन्हें बिना चेतावनी से ही फायर कर दिया जाता। तो ये एक बात है कि गुटबाजी की जो बात है वो बेहद ही नहीं बल्कि सत्य है। लगभग कई जगहों पर ऐसा देखा गया, उन्हें जब लगता था कि उनके फेवर के जो लीडर्स हैं वो नहीं है, बहन मायावती जी के फेवर के लीडर है, उन लोगों को उन्होंने साइड ट्रैक किया, और उसके बाद बहन मायावती जी ने उनके फैसले को बदलकर वापस उन्हें पद बहाल किया। और ऐसा दिल्ली प्रदेश में हुआ सुजीत सम्राट के साथ। सुजीत सम्राट जो कि बसपा के नेता हैं, उन्हें निकालने का काम जो है वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ करते हैं, और उसके बाद बहन मायावती जी इस फैसले का विरोध करती हैं। तो आप ये सोचिए, अंतर विरोध पहले हो चुका है, बाद में बहन मायावती जी उन्हें वापस उसी पद पर लेती हैं, उन्हें वापस से जिम्मेदारी देती है। तो इसका मतलब ऐसा कई जगहों पर हुआ है। महाराष्ट्र में भी ये चीजें देखने को मिले, जहां पर भी आपको बता दें, महाराष्ट्र में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने हैं। संदीप ताजने जो एडवोकेट संदीप ताजने, जो कि महाराष्ट्र के पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने एक मामला हुआ था अमरावती के अंदर, उसके बाद संदीप ताजने को बहन मायावती जी ने निकाल दिया था और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बावजूद इसके डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ही अपनी लॉबी बनाने की वजह से उन्होंने उनको वापस से लिया, और जब महाराष्ट्र के लोग विरोध करने लगे, या महाराष्ट्र में जब ये विरोध दिखने लगा, तो उन्होंने उन्हें छत्तीसगढ़ लगा दिया। तो इस प्रकार से कई जगहों पर जहां पर भी वो जाते थे, हम ये बेशक है कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बेहद टैलेंटेड और बेहद इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे, लेकिन लालच लोभ माया से तो कोई भी इंटेलेक्चुअल भी नहीं बच सकता। पराग जी जी तो ये तमाम बातें हमने समझे कि गुटबाजी का जो कारण है वो स्नेहा जी ने बताया कि आखिर इस शब्द का इस्तेमाल खास तौर पर बहन जी ने जो किया, उसके पीछे की क्या जो है सच्चाई, क्या कारण है, यहाँ पर बताया गया। चलिए